प्रेम का मूल्य। आज की इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना ऐसा ही है जैसे किसी बेरोजगार की अचानक से सरकारी जॉब लग जाना। हालांकि चमत्कार तो किसी भी जिंदगी में हो सकते हैं और कुछ लोगों को सच में ट्रू लव मिल भी जाता है, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार मिलना ही जिंदगी नहीं है, उस प्यार की वैल्यू समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को सिर्फ 2-4 दिन का इश्क वाला लव होता है और समय गुजरते गुजरते रिश्तों में खटास आ जाती है और अंत में कहानी ब्रेकअप पर आकर एंड हो जाती है। ये कहानी एक छोटे से आइलैंड की है जहाँ पर सभी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं रहती थी। उस आइलैंड्स में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ रोजाना बारिश होने लगी और सभी फीलिंग्स को लगने लगा कि अब वह आइलैंड डूबने वाला है। वहाँ से निकलने के अपने लिए सभी फीलिंग्स नाव बनाने लगे, लेकिन प्रेम को लगा कि आइलैंड नहीं डूबेगा और हमेशा की तरह बरसात रुक जाएगी, तो प्रेम ने अपने लिए नाव नहीं बनाई। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश हुई और साथ ही तूफान आया और वो आइलैंड सच में डूबने लगा। सभी फीलिंग्स अपनी अपनी नाव लेकर वहां से निकलने लगी, लेकिन प्रेम अकेला रह गया। अपनी जान बचाने के लिए प्रेम इधर उधर मदद की तलाश करने लगा। उसी समय प्रेम की नजर प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि पर पड़ी, जो एक बड़ी सी नाव में वहां से गुजर रही थी। प्रेम ने उसे पुकारा और पूछा, समृद्धि क्या तुम मुझे अपनी नाव में लेकर चलोगी? समृद्धि ने कहा, नहीं प्रेम, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। देखो मेरी नाव में कितना सारा सोना चांदी है, इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद प्रेम ने घमंड को अपनी सुंदर सी नाव में जाते हुए देखा, तो प्रेम ने घमंड से मदद के लिए पूछा। घमंड ने कहा, अरे नहीं प्रेम, तुम पूरी तरह भीग चुके हो, तुम्हारे आने से मेरी सुंदर नाव खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर घमंड भी वहां से चला गया। उदासी भी निकट ही थी, तो प्रेम ने उससे मदद के लिए पूछा। उदासी ने कहा, ओ प्रेम, मैं बहुत उदास हूँ और इस वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। ठीक उसी से मैं खुशी भी वहां से गुजरी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसने प्रेम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वहां से निकल गई। अब प्रेम को लगने लगा कि वो इस आइलैंड के साथ ही डूब जाएगा और वो अपने आखिरी समय तक इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, आओ प्रेम, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। प्रेम खुशी खुशी उस नाव में बैठ गया और उसने ये तक नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं और उसे ले जाने वाला कौन है। किनारे पर पहुंचने के बाद प्रेम ने राहत की सांस ली और प्रेम को ये एहसास हुआ कि जिसने उसकी सहायता की उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये बात जानने के लिए प्रेम ज्ञान के पास गया और उसने पूछा कि उसे बचाने वाला कौन था, तो ज्ञान ने बताया कि वह समय था। प्रेम ने हैरान होते हुए पूछा, समय भला मुझे क्यों बचाएगा? ज्ञान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि समय ही है जो प्रेम की वैल्यू को समझ सकता है। ये कहानी हमें लाइफ की बहुत बड़ी बात सिखाती है। समय ही हमें हमारे प्यार की सही वैल्यू समझाता है, फिर चाहे वह प्यार हमें हमारी फैमिली से मिले या हमारे दोस्तों से या फिर किसी और से। हमारे रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर उनमें प्यार है तो कभी ना कभी लड़ाई भी होगी, लेकिन कई बार बुरा वक्त आने पर हम अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। उस वक्त हमें ये लगता है कि हमारे रिश्तों में प्यार नहीं बचा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सही समय आने पर रिश्तों में प्यार फिर से आ जाता है। बिगड़े हुए रिश्ते बनने में थोड़ा वक्त लग जाता है और कुछ वक्त बाद वह रिश्ते फिर से पहले जैसे खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब अपने घमंड और दुख के कारण उस रिश्ते को तोड़ा ना जाए। अगर रिश्ता बना रहेगा तो सही वक्त भी आएगा और वो रिश्ता फिर से बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने प्यार को और अपने रिश्तों को थोड़ा समय दो और वो रिश्ते समय बढ़ने के साथ और भी बेहतर बनते जाएंगे।